हे गाइस, तो आज हम इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में कौन सा स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है, कितना स्टेबल दिखता है, कितना हीट होता है, और ऑलमोस्ट 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है चेक करेंगे। अपने पास है Moto A60 Pro, iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra, iQOO Z10 5G एंड Realme P3 5G। 3 स्नैपड्रैगन चिप वाला स्मार्टफोन है अपने पास और 2 MediaTek चिप वाला। iQOO Neo 10R को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, iQOO Z10 5G में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 एंड Realme P3 5G में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4। Moto A60 Pro में लगा है Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिप और Realme P3 Ultra में Dimensity 8350 Ultra। Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में, सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है और सारे स्मार्टफोन में सिक्योरिटी पैच है अप्रैल का। डिस्प्ले की बात करूं तो iQOO Neo 10R में मिल रहा है 144 Hz AMOLED डिस्प्ले और बाकी चारों स्मार्टफोन में 120 Hz AMOLED डिस्प्ले। डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिल रहा है Moto A60 Pro, iQOO Neo 10R एंड Realme P3 Ultra में 1.5K, iQOO Z10 5G एंड Realme P3 5G में Full HD+। बैटरी Moto A60 Pro, Realme P3 Ultra और Realme P3 में मिल रहा है 6000 mAh का, iQOO Neo 10R में 6400 mAh का और iQOO Z10 5G में 7300 mAh का। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सारे स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूं। बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है, सारे ऐप्स को क्लोज कर दिया है। तो चलिए अभी बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का 35-36 डिग्री के आसपास था। गाइस, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ब्राइटनेस को कर देता हूं सबका एकदम फुल मैक्सिमम। सबसे पहले हम रन करेंगे Geekbench 6 टेस्ट 2 राउंड। कौन सा स्मार्टफोन ने कितना स्कोर किया इसको तो हम कंपेयर करेंगे ही, साथ में दूसरे राउंड में कौन सा स्मार्टफोन कितना स्कोर ड्रॉप करता है इसको भी कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। तो गाइस, Geekbench 6 के पहले राउंड का स्कोर आ गया, चलिए स्कोर को कंपेयर करते हैं। सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 10R का 1869, Moto का दिख रहा है स्कोर 1387 और iQOO Z10 5G का 1155। P3 का सिंगल कोर का स्कोर P3 Ultra से ज्यादा दिख रहा है 1099 और P3 Ultra का दिख रहा है 1049। मल्टी कोर का स्कोर iQOO Neo 10R का दिख रहा है 4448, Moto का स्कोर दिख रहा है 4306। बाकी तीनों स्मार्टफोन का मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा कम दिख रहा है। P3 Ultra का दिख रहा है 3505, iQOO Z10 5G का दिख रहा है 3240 एंड Realme P3 5G का दिख रहा है 2988, 3000 से थोड़ा कम। अब चलिए Geekbench 6 राउंड 2। बॉडी टेम्परेचर पांचों डिवाइस का 35-36 डिग्री के आसपास था। चलिए एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं राउंड 2 में। तो Geekbench 6 के राउंड 2 का स्कोर आ गया। चले पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करके देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ने स्कोर ड्रॉप किया है। Moto का स्कोर सिंगल कोर में 13 पॉइंट्स ज्यादा आया एंड मल्टी कोर का स्कोर भी 20 पॉइंट्स इस राउंड में ज्यादा आया। iQOO Neo 10R में सिंगल कोर का स्कोर 21 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है एंड मल्टी कोर का 93 पॉइंट्स ऊपर गया, ज्यादा आया। Realme P3 Ultra में सिंगल कोर का स्कोर 94 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है एंड मल्टी कोर का भी 86 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है। iQOO Z10 का सिंगल कोर का स्कोर 1 पॉइंट ऊपर गया है और मल्टी कोर का 25 पॉइंट्स नीचे गया है। Realme P3 का सिंगल कोर का स्कोर 21 पॉइंट्स ऊपर गया है और मल्टी कोर का स्कोर भी 131 पॉइंट्स ऊपर गया है, ज्यादा आया इस राउंड में। तो गाइस, 100 पॉइंट्स ज्यादा मैटर नहीं करता। चलिए अब देखते हैं AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में ये पांचों डिवाइस क्या करता है। तो गाइस, आधे घंटे से हम ये टेस्ट रन कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। Moto का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था एंड अभी 43 डिग्री मैक्सिमम इसका बॉडी टेम्परेचर दिखा। iQOO Neo 10R का भी टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था एंड इसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर गया है, 47 डिग्री मैक्सिमम दिखा। Realme P3 Ultra का टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 36 डिग्री के आसपास था और अभी 48 डिग्री दिखा मैक्सिमम। iQOO Z10 का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था एंड अभी 43 डिग्री के आसपास दिखा इसका मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर और Realme P3 5G का टेम्परेचर भी 36 डिग्री के आसपास था और अभी 43 डिग्री मैक्सिमम दिखा। AnTuTu टेस्ट में iQOO Neo 10R एंड Realme P3 Ultra थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है। AnTuTu टेस्ट के पहले राउंड का स्कोर आ गया एंड सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है Realme P3 Ultra का 30,21,000, iQOO Neo 10R का 13 लाख से थोड़ा कम दिख रहा है 12,95,000 मोरलेस। Moto का मेरे पास 8GB रैम वेरिएंट है एंड इसका स्कोर ऑलवेज 10 लाख से कम आता है। 2 बार Geekbench टेस्ट रन करने के बाद आज Moto का स्कोर और थोड़ा सा लो दिख रहा है 8,95,000 मोरलेस। iQOO Z10 का स्कोर दिख रहा है
7,90,000 और Realme P3 का 7,62,000। CPU स्कोर iQOO Neo 10R का दिख रहा है 3,52,000, Realme P3 Ultra का दिख रहा है 2,91,000 एंड iQOO Z10 का 2,73,000, Realme P3 5G का दिख रहा है 2,60,000 और सबसे कम स्कोर दिख रहा है Moto A60 Pro का 1,54,000 मोर और लेस। GPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Realme P3 Ultra का 5,60,000, iQOO Neo 10R का दिख रहा है 4,46,000, Moto A60 Pro का 3,14,000, iQOO Z10 का 2,05,000 और Realme P3 का 1,84,000 मोर और लेस। चलिए अब CPU टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं पांचों डिवाइस का। तीनों स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का यानी iQOO Neo 10R, iQOO Z10 एंड Realme P3 5G का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है एंड नॉर्मल भी दिख रहा है। एंड दोनों MediaTek चिप वाले फोन का Moto A60 Pro, Realme P3 Ultra का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी दिख रहा है एंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है। CPU टेम्परेचर Realme P3 Ultra में मैक्सिमम दिखा 72 डिग्री के आसपास और Moto में 68 डिग्री। नाउ गाइस 35 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद Moto में 95 पे दिख रहा है 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Neo 10R भी 95 पे दिख रहा है 5% ड्रॉप किया है इसने भी। P3 Ultra 91 पे दिख रहा है 9% ड्रॉप किया बैटरी एंड iQOO Z10 99 पे दिख रहा है ओनली 1% ड्रॉप किया है अभी तक एंड Realme P3 95 पे ये भी दिख रहा है, इसमें भी 5% बैटरी अभी तक ड्रॉप हुआ है। अब चलिए AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट राउंड 2। तो AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर दिखा अभी तक Realme P3 Ultra में 50 डिग्री ये ऑलरेडी टच कर चुका है एंड iQOO Neo 10R में थोड़ा कम दिखा 47 डिग्री, बाकी तीनों में 44-45 डिग्री के आसपास दिखा बॉडी टेम्परेचर। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया है, चले इसको पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करके देखते हैं। मोटो ने काफी स्कोर ड्रॉप कर लिया है दूसरे राउंड में। पहले राउंड में स्कोर किया था 8,95,000 और दूसरे राउंड में स्कोर दिख रहा है 7,89,000। दूसरे राउंड में 8 लाख से भी स्कोर कम दिख रहा है, 1 लाख से ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया है दूसरे राउंड में। Neo 10R ने दूसरे राउंड में स्कोर ज्यादा दिया निकालकर 9,700 ऑलमोस्ट। Realme P3 Ultra में भी दूसरे राउंड में स्कोर ड्रॉप हुआ है बट मोटो जितना नहीं, 13,000। iQOO Z10 ने भी अच्छा परफॉर्म किया है एंड दूसरे राउंड में इसका स्कोर अप हुआ है 2,200 ऊपर गया स्कोर एंड Realme P3 भी काफी स्टेबल दिख रहा है, इसमें ओनली 1500 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है दूसरे राउंड में। Geekbench हो या फिर AnTuTu अभी तक सारा स्मार्टफोन ओवरऑल काफी स्टेबल दिखा, ओनली Moto A60 Pro को छोड़कर। CPU टेम्परेचर की अगर बात करें तो अगेन Moto एंड Realme P3 Ultra दोनों MediaTek चिप वाले स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है एंड ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है। Moto का टेम्परेचर दिखा मैक्सिमम 70 डिग्री के आसपास और P3 Ultra का 75 डिग्री। वैसे iQOO Neo 10R का भी टेम्परेचर इस बार थोड़ा ज्यादा दिखा 56 डिग्री। iQOO Z10 एंड Realme P3 5G दोनों काफी स्टेबल दिख रहे हैं और अभी भी 50 डिग्री दोनों स्मार्टफोन ने क्रॉस नहीं किया है। एंड गाइस 1 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद अभी तक मोटो ने 10% बैटरी ड्रॉप किया है, iQOO Neo 10R ने भी 10% ड्रॉप किया है, Realme P3 Ultra ने 16, iQOO Z10 ने ओनली 4 और Realme P3 5G ने 9% ड्रॉप किया अभी तक। चलिए अब पांचों डिवाइस पे और थोड़ा सा लोड डालते हैं। अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है। अगेन होगा 2 राउंड, पहला राउंड होगा 15 मिनट 50 थ्रेड्स का और दूसरा 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। पांचों डिवाइस का बॉडी टेम्परेचर 35-36 डिग्री के आसपास था एंड Geekbench हो या फिर AnTuTu मोटो का टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है 44 डिग्री के आसपास। AnTuTu टेस्ट में iQOO Neo 10R का बॉडी टेम्परेचर 47 डिग्री के आसपास दिखा था एंड अभी 48 डिग्री। बट Realme P3 Ultra जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास चला गया था अभी थोड़ा नीचे आ गया है, 43 डिग्री के आसपास दिख रहा है। कुछ फोन्स AnTuTu में कुछ CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में ज्यादा गर्म हो जाता है एंड iQOO Z10 का भी टेम्परेचर थोड़ा अप हुआ है, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है 49 डिग्री के आसपास। Realme P3 का टेम्परेचर भी ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, अभी भी 43 डिग्री के आसपास दिखा इसका मैक्सिमम टेम्परेचर। तो गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है पहले राउंड का एंड सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, सुपर स्टेबल दिख रहा है iQOO Z10 5G, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। Realme P3 5G का स्कोर भी बढ़िया दिख रहा है 91%, Moto A60 Pro का 87%, Realme P3 Ultra का 77% और iQOO Neo 10R का 74%। वैसे CPU के पीक परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO Neo 10R का 3,46,000, iQOO Z10 का 3,30,000, Realme P3 का स्कोर दिख रहा है 2,74,000, उसके बाद Moto का स्कोर दिख रहा है 2,70,000। सबसे कम स्कोर किया है Realme P3 Ultra ने 2,47,000। गाइस तो चलिए अब CPU टेम्परेचर चेक कर लेते हैं फिर से।
तो गाइज इस बार iQOO Z10 एंड Realme P3 5G का भी CPU टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला गया है। चलिए अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का होगा राउंड 2, 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। थ्रॉटलिंग टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया है एंड मोटो का स्कोर सेम दिख रहा है। पहले राउंड में 87% और दूसरे राउंड में 88%। पहले राउंड से कंपेयर करें तो iQOO में इस बार थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। पहले राउंड में 74% और दूसरे राउंड में 70%। बट P3 अल्ट्रा पहले राउंड से बेटर दिख रहा है। पहले राउंड में स्कोर किया था 77% और इस राउंड में 81%। iQOO Z10 ने पहले राउंड में स्कोर किया था 100% और इस राउंड में 93%। नॉट बैड, अभी भी काफी स्टेबल दिख रहा है। Realme P3 5G पहले राउंड में स्कोर किया था 91% और इस राउंड में भी स्कोर दिख रहा है 91%। अगर हम हीटिंग की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा CPU टेम्परेचर दिखा Realme P3 अल्ट्रा में 75 डिग्री, उसके बाद मोटो में 69 डिग्री। बाकी तीनों स्मार्टफोन में मोरलेस सेम दिखा। iQOO Neo 10R में मैक्सिमम 56 डिग्री, iQOO Z10 में 55 डिग्री और सबसे कम Realme P3 5G में 52 डिग्री मैक्सिमम दिखा। नाउ बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखा iQOO Z10 5G में 51 डिग्री एंड Realme P3 अल्ट्रा में 50 डिग्री। iQOO Neo 10R में थोड़ा कम 48 डिग्री मैक्सिमम दिखा। Moto H60 Pro एंड Realme P3 5G का टेम्परेचर सबसे कम दिखा, 44-45 डिग्री मैक्सिमम दिखा। नाउ गाइस ऑलमोस्ट 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद Moto H60 Pro 78 पे दिख रहा है। 22% बैटरी ने ड्रॉप किया है 1320 mAh। iQOO Neo 10R 75 पे दिख रहा है, 25% बैटरी ने ड्रॉप किया है 1600 mAh। Realme P3 Ultra 73 पे दिख रहा है, 27% बैटरी ड्रॉप किया इसने 1620 mAh। iQOO Z10 83 पे दिख रहा है, 17% ड्रॉप किया बैटरी इसने 1241 mAh एंड Realme P3 5G 81 पे दिख रहा है, 19% बैटरी ड्रॉप किया है 1140 mAh। ओवरऑल सबसे ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन दिखा iQOO Neo 10R एंड उसके बाद Realme P3 Ultra। गाइस Geekbench हो, AnTuTu हो या फिर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में पीक परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा तगड़ा दिखा स्कोर iQOO Neo 10R का। थ्रॉटलिंग इसमें थोड़ा देखने को मिला बट ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा दिखा और काफी स्टेबल दिखा ओवरऑल। गाइस Realme P3 Ultra का स्कोर Geekbench में Moto H60 Pro से थोड़ा कम दिखा बट AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में मच बेटर दिखा स्कोर P3 Ultra का Moto से। एंड गाइस Moto H60 Pro ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में 1 लाख से ज्यादा स्कोर भी ड्रॉप कर दिया था। वैसे थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करूं तो Moto H60 Pro Ultra से थोड़ा बेटर दिखा बट अगेन Realme P3 Ultra में आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा Moto H60 Pro से। नाउ iQOO Z10 एंड Realme P3 5G को कंपेयर करूं तो दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज दिखा परफॉर्मेंस में एंड दोनों काफी स्टेबल भी दिखा। वैसे थोड़ा बेटर परफॉर्म किया iQOO Z10 ने एंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल भी दिखा ओवरऑल P3 5G से अगर कंपेयर करूं तो। Realme P3 5G का एक बात काफी इंप्रेसिव है, इसने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है एंड सबसे कम हीटिंग भी दिखा Realme P3 5G में। iQOO Z10 में आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, बॉडी टेम्परेचर एंड थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में P3 से। वैसे मोटो iQOO Neo 10R और Realme P3 Ultra से परफॉर्मेंस में थोड़ा पीछे दिखा बट बैटरी कंजम्पशन में मोटो iQOO और P3 Ultra से बेटर दिखा। मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में iQOO Neo 10R और Realme P3 Ultra ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा मोटो से। तो गाइस ये था इन पांचों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस, थ्रॉटलिंग, हीटिंग एंड बैटरी कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।